Dear students, today I am going to teach you adding manure and fertilizers. This is chapter first, and yesterday we had learned about transplanting, and today we will learn about adding manure and fertilizers. What is significance of the or importance of the manure and fertilizer? आप लोग जानते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर में। रिपीटिंग ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। द क्रॉप प्लांट नीड ए नंबर ऑफ मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ व्हिच दे गेट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जैसे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हम लोग के बॉडी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे प्लांट्स में भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सो ड्यू टू दिस द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल आफ्टर सम टाइम एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस। धीरे धीरे अगर हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सो unless the depleted plant nutrients are put back into the soil from time to time, the growth of crops could be poor। और अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को उसमें ऐड नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती चली जाती है। The deficiency of plant nutrients and organic matter in the soil is made up by the adding manures and fertilizer to the soil। इस डिफिशियंसी को कम करने के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए हम लोग सॉइल में मैन्योर मीन्स गोबर की खाद या जो रॉ मटेरियल्स बच जाते हैं जैसे हस्क भूसा है, पुआल है या राख है, इसको जब हम ऐड करते हैं अपने सॉइल में तो इससे इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मैन्योर, व्हाट इज मैन्योर? आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। A manure is natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and plant residues which supply essential elements to and humus to the soil and makes it more fertile। Manure क्या होता है? ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोजिशन से, जैसे काउ डंग है या इन आदमी का वेस्ट है या प्लांट रेसिड्यू है, जैसे मैं भी बोला पुआले हैं, हस्क हैं, या जैसे मान लीजिए केले का नीचे वाला पार्ट होता है, पपीता का पार्ट होता है, इसको हम लोग गड्ढा खोद के उसमें नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर से गोबर डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम्स मीन्स आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ ये जो है बिल्कुल डिकम्पोजर के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, बिल्कुल खाद की तरह हो जाता है, जो कि हम लोग खेतों में मिलाते हैं उसकी तरह हो जाता है। और ये इसके वजह से जब इसको हम लोग अपने सॉइल में मिला देते हैं या फिर फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो हमारी जो सॉइल हो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल्स वेस्ट, ह्यूमस वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे बनता है? इसको जो है हम लोग जैसे मैंने बताया गड्ढे में डाल देते हैं, ऊपर से गोबर से ढक देते हैं और ढकने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते यह जो है डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर मैन्योर बन जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मैन्योर, फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट इन द पिट्स at open places and allow it to decompose slowly। The decomposition is carried out by some microorganism। The decomposed animals and plants matter is used as organic manure। ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये केमिकल नहीं, इसमें केमिकल नहीं होता है, इसलिए हमारे सॉइल के लिए काफ़ी जो है लाभप्रद होता है, यूजफुल होता है। मैन्योर्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स एंड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जो होता है ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। दो मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, बट दे आर रिच इन द ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स लाइक ह्यूमस। Thus, manures provide a lot of organic matter like humus to the soil। ये केमिकल फर्टिलाइजर की तरह, तो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तो इसमें ये सब तो नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन वगैरह जैसे हम लोग को विटामिन
होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो हम जैसे हमारे बॉडी को चाहिए वैसे प्लांट्स को भी इनसे मिलता रहता है। इसमें एक मैटर होता है फ्यूम्स जो इजीली मिल जाता है। मैन्योर्स इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरिएशन। ये वाटर कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, सॉइल में वाटर जो अच्छे से सॉइल जो उसको एब्जॉर्ब करती है और हमारा जो क्या बोलते हैं फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ए मैन्योर इज हाउएवर वेरी बल्की एंड voluminous due to which it is inconvenient to store and transport। ये केमिकल फर्टिलाइजर की तरह नहीं होता कि इसको बोरियों में हम बंद करके रखते हैं, इसको रखना थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग गड्ढा उड्ढा खोद के उसमें रख सकते हैं और इसको ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत हम लोग को होती है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इसको भी हम लोग आसानी से ले जाके और मिला देते हैं और हमारे खेती के लिए, फार्मिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। And chemical fertilizers, manures are not able to supply the required quantity of essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। मैन्योर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब नहीं होता है, तो इस कमी को दूर करने के लिए एक केमिकल फर्टिलाइजर इज ए साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर इज रिच इन द पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश एंड एनपीके। एनपीके मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसको हम लोग गांव की भाषा में डाई भी बोलते हैं, डाई। द केमिकल फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। This means that a chemical fertilizer can provide only nitrogen, only phosphorus or only potassium to the soil as required. The chemical fertilizers have plant nutrients in the concentrated form, so they provide quick replenishment of the plant nutrients in the soil and restore its fertility। केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे आप इंग्लिश दवा, मान लीजिए कि इंग्लिश दवा है और होम्योपैथिक दवा है, तो होम्योपैथिक दवा जो होती है वो सिस्टमेटिक होती है, धीरे धीरे वो असर करती है, और जो इंग्लिश दवा होती है वो तो काम करती है। उसी तरह से खाद होती है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, इसको डालने से तुरंत जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाता है और उसमें ग्रोथ दिखने लगता है, कलर भी चेंज हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे यूरिया वगैरह डालने के बाद हमारे जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, हरे हरे हो जाते हैं। और मैन्योर में ही नहीं होता, मैन्योर धीरे धीरे असर करता है, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ये काम करता है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हमको और ध्यान रखना है, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल। लेकिन अगर अधिक हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, ये हमारे लिए नुकसान भी करता है, ये हमारे लिए नुकसान भी करता है। हमारे प्लांट्स को, प्लांट धीरे धीरे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए इसका यूज भी अगर हमको करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? A manure is natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and plant residue। मैन्योर क्या होता है? ये नेचुरल सब्सटेंस होता है जो काउ डंग, मैन वेस्ट या प्लांट के रेसिड्यू से मिलता है। और फर्टिलाइजर ये साल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्टिलाइजर क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होते हैं, ये लेबोरेटरी वगैरह में, लैब वगैरह में, फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। The manure is not very rich in essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। मैन्योर में नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में ये जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है या फास्फोरस है, ये काफ़ी मात्रा में होता है जो क्विक रिस्पांस देता है।
A manure provides a lot of organic matter like humus to the soil. ये हमारे मैन्योर जो है हमारे सॉइल को तुरंत ह्यूम्स देता है, जबकि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ऐसा नहीं करता है। A manure is absorbed slowly by the plants because it is not much soluble in water. ये वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर में, दैट्स व्हाई इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। मैन्योर को हम लोग फील्ड में तैयार करते हैं और फर्टिलाइजर्स को हम लोग फैक्ट्री में तैयार करते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मैन्योर जो होती है केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से काफ़ी यूजफुल होती है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। क्या है इसके रीजन, क्या है? मैन्योर्स इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर कैपेसिटी जो है बढ़ा देती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को मतलब हमारी जमीन अधिक दिन तक नम रहे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजीली, ये जमीन को हमारे क्या करते हैं भुरभुरी बना देती है, उसमें पोस्ट छोड़ देती है, उसमें जगह हो जाते हैं, जिससे कि एयर जो है इजीली रूट्स को मिल जाती है, हवा जो होती है प्लांट्स के रूट को आसानी से मिल जाती है। मैन्योर्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे प्लांट्स के लिए माइक्रोब्स का होना बहुत जरूरी है, और मैन्योर के चलते माइक्रोब्स जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये उर्वरकता को भी बढ़ा देता है, मतलब फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। द प्लांटिंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप इन द फील्ड हैज द सेम इफेक्ट एट एडिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द सेम फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं गांव में धान कटा, धान की फसल हुई, इसके बाद हम लोग गेहूँ लगा देते हैं, कुछ लोग मटर है चना लगा देते हैं। रोटेशन का मतलब ये होता है कि हम जैसे धान की खेती की तो हर साल एक ही खेत में धान के बाद गेहूँ या गेहूँ के बाद धान की खेती हमको नहीं करनी चाहिए, क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। और क्रॉप को रोटेट करने की वजह से हमारी फर्टिलिटी बनी रहती है, और अगर हम सेम टाइप की ही अगर खेती करते हैं, सेम क्रॉप से ही अगर ग्रो करते हैं तो उससे हमारी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, leguminous crops and non-leguminous crops are grown alternately in the same field or soil is called crop rotation। अगर हम एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को लगाते हैं तो इसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जब यहाँ एक वर्ड आया लेग्यूमिनस क्रॉप्स, द लेग्यूमिनस क्रॉप्स द पल्सेस, peas, beans, groundnut, gram and clover are leguminous crops। जो अभी हम नाम पढ़ रहे हैं, पल्सेस हैं, पीज हैं, बीज है, बीन्स हैं, ग्राउंडनट है, ग्राम है, इसको हम लोग कहते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप। द रूट नूडल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनके जो रूट होता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जितना अब मैं नाम लिया हूँ, पल्स है, बीज है, बीन्स है, ग्राउंडनट है, ग्राम है, ये जो है इसके रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं which can directly fix the nitrogen gas present in the air to form nitrogen compound। जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको फिक्स करके प्लांट को देते हैं। These nitrogen compounds go into the soil and improve its fertility। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जब हमारे सॉइल को मिलते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी होती है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो बढ़ जाती है। Some of these nitrogen compounds are used by the leguminous crops for its own growth and the rest of nitrogen compounds are left in the soil। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड ये बनाते हैं, फार्म करते हैं, तो कुछ तो ये स्वयं ही यूज कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं दूसरे क्रॉप्स के यूज के लिए। Thus planting a leguminous crop like pulses, peas, beans, groundnut, gram and clover etc. in the field result in nitrogen rich soil। इनकी खेती करने से, इनका प्लांटेशन करने से हमारी जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है।
इसमें सॉइल को नाइट्रोजन अपने आप मिल जाती है। The planting of leguminous crop in the field has the same effect as adding nitrogenous fertilizer in the field. जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो यदि हम ये लेग्यूमिनियस क्रॉप्स का अगर हम यूज करते हैं माने खेती करते हैं तो ये नाइट्रोजन उन प्लांट से ही मिल जाता है, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अब क्रॉप रोटेशन के एडवांटेज क्या हैं? द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स improve the fertility of the soil by replenishing it with the nitrogen and hence brings about an increase in the production of nutrients. अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और इनको लगाने से हमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। This is because the leguminous crops grown during the rotation of crops can fix atmospheric nitrogen with the help of their nitrogen fixing bacteria. इसीलिए हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप की खेती करते हैं जिससे कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन भी बनी रहे और उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे। और नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका इम्पोर्टेंस आप लोग जानते हैं, जैसे वाटर का हमारे बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस प्लांट के ग्रोथ में है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, और इसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नोट्स बनाते चलें, क्वेश्चन आंसर लिखते चलें, और कुछ आंसर मैं इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर लिख पाऊँगा। तो इसका नोट्स आप बनाते चलें, इसमें 60 आंसर हैं, मेरे 60 आंसर हैं, इसको आप लिखते चलें। लॉन्ग आंसर में मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, 60 आंसर में भी कोशिश करूंगा जो आपको नहीं मिलता या जो आंसर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं उसको व्हाट्सएप पे लिख के डाल दें, तो उसका आंसर आपको लिख के डाल दूंगा। क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बहुत अधिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेरी 60 आंसर 30 हुए, 60 आंसर जो है 65 तक, 31 से 65 तक, तो पूरा लिखकर भेजना ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग लिखते चलें, और बाकी जो है लॉन्ग आंसर मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट अगर कोई और आपको कोई परेशानी है कोई समझने में लिखने में तो यू मे आस्क मी, या अपने प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप अपने ग्रुप में डाल दें या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।